नमस्कार। आपके प्रिय साप्ताहिक कैप्सूल के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये हमेशा याद रखें कि अच्छा बने रहने से भी ज़्यादा अच्छा है कि आप हमेशा अच्छे काम करते रहें। आप जो पौधा आज लगाएंगे बाद में निश्चित रूप में वही आपको फसल भी देगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। हाल ही में इजिप्ट में हुए UN-COP27 सम्मेलन में भारत ने एमिशन कम करने की अपनी दीर्घकालीन योजना की घोषणा की। साथ ही यह भी कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। यह त्रिशूल योजना के आधार पर है। इसमें ऊर्जा, उद्योग और कृषि 3 प्रॉन्ग्स हैं। क्या आपको मालूम है कि वर्तमान में देश के एमिशन का 80% हिस्सा इन 3 क्षेत्रों से होता है। भारत की दीर्घकालीन योजना यह है कि अगले 10 सालों में इन 3 क्षेत्रों की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को कम से कम 3 गुना बढ़ाया जाए और भारत ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए इंटरनेशनल हब बने। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध इस ग्लोबल बैटल में हम अपने देश को एक नेता के रूप में देखने का बेताबी से इंतजार है। इसी हफ्ते इंडोनेशिया की वेस्ट जावा प्रोविंस में 5.6 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया। इसमें बहुत से लोग घायल हुए और मारे भी गए। बाद में एक के बाद एक आफ्टर शॉक्स के कारण मलबे में फंसे लोगों के बचाव के लिए रेस्क्यूअर्स को वहां भेजा गया। उस क्षेत्र में 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं और वह हाईली सेस्मिकली जोन है, इसलिए वहाँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बना रहता है, जहाँ पृथ्वी की तह पर बहुत सी प्लेट्स मिलती है और ज़्यादा भूकंप आते हैं। वह बहुत ही डरावनी बात होने के साथ साथ फैसिनेटिंग भी है ना ग्रास्पर्स? कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई। हम आपको उसकी कुछ मुख्य बातें बता दें। समारोह की शुरुआत ऑस्कर विनिंग एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने अपने आइकॉनिक नरेशन के साथ की। इसके बाद के पॉप बॉय बैंड BTS के सिंगर्स और कतरी सिंगर फहाद अल कुबैसी ने परफॉर्म किया। उन्होंने इस साल के वर्ल्ड कप के ऑफिशियल मैस्कॉट का अनावरण भी किया। यह लाइब नाम का एक फ्रेंडली घोस्ट है, जिसका अर्थ है सुपर स्किल्ड प्लेयर। इसमें ग्रुप स्टेज मैच भी शुरू हो गए हैं और ये 3 दिसंबर तक चलेंगे। इसके बाद फाइनल के लिए टॉप 16 टीम्स की प्रतियोगिता होगी। अभी तक के कुछ रोचक समाचार हैं। सऊदी अरब की टीम ने टॉप फेवरेट अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। जापान ने भी जर्मनी को 2-1 से हरा दिया, लेकिन स्पेन ने हमें निराश नहीं किया क्योंकि उन्होंने कोस्टा रिका को 7-0 की वॉपिंग स्कोर लाइन से हरा दिया। इस साल आप किस देश को सपोर्ट कर रहे हैं? पिछले हफ्ते नोवाक जोकोविक ने 3rd सीडेड कैस्पर रूड को हराकर और अच्छा ATP फाइनल टाइटल जीतकर अपना शानदार सीजन समाप्त किया। इस जीत के साथ वे रॉजर फेडरर के ATP फाइनल्स के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच चुके हैं। क्या आपको मालूम है कि इतिहास में किसी अन्य खिलाड़ी के मुकाबले जोकोविक के पास अब 6 ज्यादा बिग टाइटल्स हैं। अब हमें देखना यह है कि आने वाले सालों में वे और क्या-क्या रिकॉर्ड बनाते हैं। पिछले हफ्ते भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने ITTF ATTU एशियन कप टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा करके वे 39 साल से भी ज़्यादा समय में इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने दुनिया की 6 नंबर की खिलाड़ी और 3 बार एशियाई चैंपियन रही हिना हायता को हराकर इस इनक्रेडिबल फीट की हासिल की। इस रोमांचक मैच की हाइलाइट्स जरूर देखें। भारत के पहले और एकमात्र पर्यावरण पर आधारित फिल्म फेस्टिवल में ऑन ग्राउंड स्क्रीनिंग्स के साथ साथ वर्चुअल स्क्रीनिंग्स का अंतिम सेट भी पूरा हो गया। इस साल इस फेस्टिवल के लिए पूरी दुनिया से 55 फिल्में चुनी गई थी, जिनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना था। इन फिल्मों में कांस डार्लिंग, ऑल दैट ब्रीथ्स, द प्लास्टिक बैग स्टोर और मर्मर्स ऑफ द जंगल प्रसिद्ध फिल्में शामिल हैं।
इन फिल्मों के बारे में और भी पढ़ें और हमारे ग्रह के संबंध में इस महत्वपूर्ण बातचीत में भाग लें। निजी रूप से तैयार किया गया भारत का पहला रॉकेट विक्रम एस पिछले हफ्ते श्रीहरिकोटा में स्पेस पोर्ट से सफलतापूर्वक रवाना हुआ। इससे देश के स्पेस उद्योग में प्राइवेट सेक्टर ने प्रवेश कर लिया है। अभी तक कई दशकों से इस क्षेत्र पर इसरो का ही अधिकार था। क्या आपको मालूम है कि ये रॉकेट 200 इंजीनियरों की टीम ने 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया है और ये अपनी श्रेणी में मोस्ट अफोर्डेबल है। कम से कम 150 और नए स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने स्पेस सेक्टर में अपनी रुचि दिखाई है, लेकिन अभी तक केवल 5 को ही इसके लिए ऑथराइज किया गया है। हमें आगे होने वाली इनोवेशन का इंतजार है। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 4 दशक तक 150 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टर, डांसर और प्रोड्यूसर के रूप में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। जिन्हें तेलुगु फिल्मों की ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें हम बता दें कि चिरंजीवी ने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत 1978 में पुनधिल्लु फिल्म से की थी। उन्हें भारत के 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण सहित और भी कई अवार्ड मिले हैं। वे 2012 से 2014 तक यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म भी रहे हैं। अब हमें जनवरी 2023 में आने वाली उनकी नई फिल्म का इंतजार है। कोलिंस के शब्दकोश ने 2022 के ट्रबल्ड एसेंस वाले शब्द परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर माना है। क्या आपको मालूम है कि जब 2 शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है जिसके एक साथ 2 अर्थ होते हैं, उसे पोर्टमैंटो कहते हैं। परमा क्राइसिस भी 2 शब्द को जोड़कर बनाया गया है। ये शब्द है परमानेंट और क्राइसिस। इसका मतलब है जलवायु परिवर्तन, युद्ध और इन्फ्लेशन के कारण दुनिया भर में अस्थिरता और असुरक्षा की अवधि। क्या आपने पहले कभी इस शब्द का प्रयोग किया है? इस सप्ताह का मुहावरा है मक्खियां मारना, जिसका मतलब है बेकार बैठना। यह फैक्ट्री बंद होने से हजारों मजदूर आजकल मक्खियां मार रहे हैं। बूझो तो जाने, एक आदमी 10 दिन सोए बिना कैसे रह लेता है? रात में सोकर। पहचानो कौन? इस आयरिश लेखक को नॉर्स माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन पसंद थी, लेकिन उनकी प्रिय कहानियों में किसी अनअटेनेबल चीज के लिए दुनिया भर की यात्राओं का वर्णन है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अनुवाद 30 से ज्यादा भाषाओं में हुआ है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नर्निया सीरीज के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये C.S. लुइस ही हैं। क्या आपको मालूम है कि लुइस एक कॉलेज में साधारण वेतन पाने वाले ट्यूटर थे। वे बहुत ही परोपकारी थे। उन्होंने एक फिलॉन्थ्रोपिक ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी रॉयल्टी का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। क्या आपको मालूम है कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुई मैसिव न्यूक्लियर बमबारी के दौरान एक आदमी दोनों बार जिंदा बच गया? इन 2 शहरों में हुए आक्रमणों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन जापान के नेवल इंजीनियर सुतोमो यामागुची इनमें से बच निकले। हिरोशिमा में हुए आक्रमण के दौरान वे एक पोटैटो पैच में गिर गए थे। रात भर यात्रा करके वे नागासाकी में अपने शहर पहुंच गए और दूसरे आक्रमण के दौरान भी वह बच निकले। इस दौरान उन्हें छोटी चोटें आई थीं। 2 दिनों में हुए इन 2 हमलों में यह हिम्मत वाला इंसान बच निकला। क्विज टाइम। जापान सरकार ने हिरोशिमा और नागासाकी में हुए 2 परमाणु बम हमलों में जीवित बचे रहने के लिए सुतोमो यामागुची को सम्मानित करने के लिए उन्हें क्या उपाधि प्रदान की? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए।
पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रूरकेला, ओडिशा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसका उद्घाटन जून 2022 में हुआ था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल नोएडा के अंश निझावन का हार्दिक अभिनंदन। हमारे नए कैप्सूल का यह साप्ताहिक एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। आप तब तक अच्छा काम करते रहें जब तक कि आपको उससे कुछ बेहतर करने को नहीं मिलता, और जब भी मौका मिले तो बेहतर ही करते रहिए। आज बस इतना ही, जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।